इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया तो मार्केट में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसमें भी ज़्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं। देखो ये हो रहा है एक्टिव धीरे धीरे, है ना। वो जो गैप था वो फिल कर रहा है वो, तो उसको जैसे जैसे फिल करेगा। आप एक और देख सकते हैं, एक बड़ी क्वांटिटी नहीं, इंडिया का मार्केट अच्छा नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना 600 के आसपास ये इसको आना चाहिए, 600 580 600 वहाँ। तो वो जो वैल्यू मैंने पकड़ी थी 623 के आसपास शायद मेरी हुई होगी एंट्री, ऊपर से तो नहीं हुई। 600 नहीं नहीं 628 के आसपास हुई, हाँ यही था, 628 के आसपास एंट्री हुई। अब देखो इनको ट्रेड करना है ना, मैंने बताया ना ट्रेड लेने के बाद में अपना देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। उसी तरीके से हम नहीं देख सकते उसके बाद में मार्केट को। तो ट्रेड लेने के बाद में फिर हमको क्या देखना है, कैसे देखना है, उसको आप देखिए, अभी दिखाता हूँ। ट्रेड लेने के बाद में हमको क्या सोचना चाहिए, हमें 600 तक ही सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए 600 तक ही। इधर 152 है और एक, यानी एक टॉप लगा के फिर से बेरिश होने की सोच सकता है ये मार्केट, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वो बैठा है ना वहां, तब तक वो 540 जाने की नहीं सोचेगा। जाएगा 540 तो फिर वो उधर आपको, अब देखो उसमें डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है ना डिफरेंस। ज्यादा नहीं आया, 500 700 का डिफरेंस आया, लेकिन आया, पॉजिटिव साइन मिले। एक रीजन ये भी है कि नीचे जल्दी नहीं खिसक रहा, है ना। और हो सकता है कि स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई, सबको दिखाई दे रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है राजवीर जी? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको, किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई स्क्रीन में? सही है सर। तो कैंडल ऊपर आई ना, एक बार ऊपर आया ना 624 के आसपास, तो खा गया था प्रॉफिट एक बार। लेकिन 600 के आसपास अपना बोला हुआ है, 600 के आसपास बोला हुआ है कि 600 के आसपास आएगा। तो बात पेशेंस की है, ऊपर नीचे देखो होगा मार्केट, ऊपर नीचे तो होगा। बिना ऊपर नीचे हुए आप सोचते हैं कि अभी 1000 रुपये चल रहा है, अगर आप सोचते हैं कि ये हमारे लेने के बाद, क्योंकि एक बार रुकेगा यहाँ 600 के आसपास जाके आ गया, और इसने आपका लो लगाया है 605 का लो लगाया है इसने। 600 के आसपास वैल्यू ठीक है, एक बार के लिए ऊपर आ जाएगा, ये बाउंस करेगा एक बार 600 के आसपास, वो तो दिख रहा है कि बाउंस करेगा एक बार। हर मार्केट में इंपॉर्टेंट होती है आईवी, हर मार्केट में इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि एक मार्केट ऐसा था जिसमें आईवी इंपॉर्टेंट नहीं थी, हर मार्केट में इंपॉर्टेंट होगी। बाकी थीटा को देखें तो उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, अगर आप थीटा देखोगे ना तो उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो हम देखेंगे कि तो कुछ ऊपर नीचे करता है तो तब देखेंगे, अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो मैंने बताया था कि आपका ये जो टाइम वैल्यू है ना, इसमें थोड़ा सा वो आ रहा है, उसको देखते हैं वो क्या करता है, भुनाता है कि नहीं भुनाता, है ना। 600 को भुनाता है कि ऐसे तो ये मार्केट गिरता जाएगा कल की तरह, गिरेगा ये तो। पहले ने काम किया होता ना तो अभी तक ये आ चुका होता 580 से नीचे, अभी तक ये 570 560 मार चुका होता। वो काम नहीं कर रहा, देखो उतना अच्छा, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे चल रहा है मार्केट, तो वो बॉटम नहीं लगा रहा। दूसरा रीजन बताता हूँ क्यों बॉटम नहीं लगा रहा, पूरा पूरा प्रॉपर वैल्यू क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि आप देखोगे तो इन दोनों इन सबको बाहर निकालेगा पहले। अगर इसको नीचे जाना है तो कल की तरह करेगा, एक नीचे कल की तरह करेगा, ऐसे नीचे 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 आएगा और फिर वहां से एक ऊपर बाउंस देगा। उसके बाद में फिर ये सारे लोग निकल जाएंगे, ये तो सब बैठे हैं ना, ये सब निकल जाएंगे, और फिर ये गिरना स्टार्ट करेगा। फिर ये यहाँ से ऊपर बाउंस लगा करके, ऊपर बाउंस लगा करके, और फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा कल की तरह। अच्छा टॉप लगे ना, पुट लेके बैठने वाला मार्केट है ये। इसने 30 पॉइंट मानी, आप ऊपर नहीं जा सकता ये। तो 660 670 के आसपास तक उतना ही है, ठीक है। 640 45 वाली जो वैल्यू है ना, 640 45, वो अच्छी वैल्यू, वो बहुत अच्छी वैल्यू। वहां जाकर के अगर एसएल भी लग जाए कोई गम वाली बात नहीं है, ऐसी वैल्यू है। टू बॉटम ऐसा लिखा है, लेकिन वो हैंगिंग वॉल्यूम है, शिफ्टेड को छोड़िए, वो हैंगिंग वॉल्यूम है। समस्या वो है, पुट के 2 ट्रेड बना लिए लेकिन अभी तक पेट भरा नहीं, क्योंकि अभी तो और गिरना है। क्या ये कंसोलिडेट करके मैनेज कर लेगा? अभी तो वही चल रहा है। इतना थोड़ी ना कर देगा यार, ऐसे थोड़ी ना कर देगा ये मैनेज। 30 रुपये तो 35 से 45 का आप जोन मान लीजिए, 30 से 40 का एक जोन मान लीजिए आप, ये जोन है। यहाँ अगर मुझे मिलता है मैं तो बेचूंगा, डेटा एक बार देख लूंगा मैं क्या बन रहा है, और फिर अगर ठीक ठाक लगा, थोड़ा बहुत भी ठीक लगा, तो मैं वहां से बेचूंगा। और पुट के अंदर प्रीमियम में तकरीबन 30 रुपए लूंगा, 30 रुपए देगा फिर ये। डेटा ही अगर पूरा अस्त व्यस्त इसने कर दिया, सब कुछ मामला मैनेज कर दिया, पूरा बैलेंस ही ऊपर नीचे इसने कर दिया, तो फिर बात अलग है। बाकी आपका पुट चल रहा है कि एग्जिट कर दिया रमेश जी? अभी चल रहा है सर। आ- इसीलिए तो, इसीलिए तो मैंने बोला था कि ये पुट आ जाएगी, आपका पैसा दे देगी। अब देखो आपका प्रॉफिट अच्छा आना स्टार्ट हो गया आपका। बढ़ा अरे कुछ।
मुझे पता चलता है कब आएगा कब नहीं आएगा। 1500 के करीब पहुंच गया। 800 का प्रीमियम कितना हो गया? 242 हो गया। 250 का बोला हुआ है, 8 रुपए और चाहिए ना। 800 का प्रीमियम कितना हुआ? टारगेट डन हो गया। आ गया टारगेट, 250। हाँ सर, एग्जिट हो गए। अब एग्जिट हो गए क्या? हाँ सर। अरे ये 5 रुपए और नीचे आएगा, 570 आएगा ये, 4 रुपए और आएगा।